हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस में हमने एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट कर ली थी और उसका मैंने आपको पीडीएफ भी सेंड कर दिया था। ओके, सो आई होप आप लोगों ने उसे कंप्लीट कर लिया होगा। आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2। एक्सरसाइज 11.2 जो है वो बेसिकली 3 कंस्ट्रक्शंस के ऊपर बेस है। सबसे पहले फर्स्ट कंस्ट्रक्शन देखो, कंस्ट्रक्शन नंबर 11.4। कंस्ट्रक्शन 11.4, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन 11.4 जो क्वेश्चन होगा वो हमारे लिए कैसे आएगा, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल गिवन इट्स बेस a base angle and sum of other two sides, ठीक है। सो देखो कंस्ट्रक्शन 11.4 में क्या होगा कि हमें एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है, ऐसे ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करना है जिसमें हमारे पास एक बेस गिवन होगा, एक बेस एंगल गिवन है एंड सम ऑफ अदर टू साइड्स गिवन है, ठीक है ना। अब इसी पर बेस मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे क्वेश्चन हमें गिवन है एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल बी इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो देखो सम ऑफ अदर टू साइड हमें कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर, बेस हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर एंड एंगल बी हमें दे रखा है 75 डिग्री, ठीक है। तो मैं एक बार पहले इसका रफ डायग्राम बनाऊंगा और उसी के बाद हमें एक आइडिया लगेगा कि हमें जो डायग्राम है वो किस वे के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है, ठीक है। सो देखो मैं इसका सबसे पहले रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। सो ये हो गया हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें हमारे पास बी सी साइड जो है वो है 7 सेंटीमीटर, एंगल बी जो है वो है हमारे पास 75 डिग्री एंड ए बी प्लस ए सी जो साइड है, ए बी प्लस ए सी जो साइड है वो हमें ड्रॉ करना है कितने का, 13 सेंटीमीटर का हमें ड्रॉ करना है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन आ रहा है समझ में आप लोगों को कि इसमें हमें एक बेस दे रखा है, बेस बी सी जो है वो हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, एंगल बी जो है वो हमारे पास है 75 डिग्री, ठीक है। बेस दे रखा है, बेस एंगल बी हमारे सामने है कितने का, 75 डिग्री का, ठीक है। तो इसको देखो ड्रॉ कैसे करना है। सबसे पहले 7 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जो दोनों एंड पॉइंट है इसे देंगे, एक को देंगे पॉइंट बी और एक को देंगे पॉइंट सी, और ये हमारे पास कितने का है, 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इसके बाद पॉइंट बी से 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। अब 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना आप लोगों को आना चाहिए कि कंपास की हेल्प से हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि 75 डिग्री का जो एंगल है वो 60 और 90 के क्या बनेगा, बीच में बनेगा, ठीक है। ये हो गया एक 60 डिग्री का एंगल, ये हो गया 120 का, 60 और 120 के मिड का जो एंगल होता है वो कितने का होगा, 90 का, ठीक है। और 90 और 60 के बीच का जो एंगल होगा वो होगा हमारा 75 का, ठीक है। सो ये हमारे पास एंगल आ चुका है कितने का, 75 डिग्री का हमारे पास क्या आ चुका है, ये एंगल आ चुका है। अब क्या करना है, इसके बाद का जो पूरा प्रोसीजर है वो बड़े ही ध्यान से समझना है आपको कि सबसे पहले यहाँ देखेंगे हमें ए बी प्लस ए सी जो है वो 13 सेंटीमीटर का होना चाहिए।
ए बी प्लस ए सी जो है वो 13 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यानी कि इन दोनों साइड का जो सम है वो 13 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो देखो क्या करना है, जो हमने साइड ड्रॉ किया है, जो एंगल बी हमने ड्रॉ किया है, इसे थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, इसे थोड़ा क्या करेंगे हम लोग, एक्सटेंड करेंगे, और इस पर 13 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, आर्क कट करेंगे। ठीक है, ये आर्क है 13 सेंटीमीटर का, देखेंगे यहाँ पे 13 सेंटीमीटर, ये मैंने यहाँ पे 13 सेंटीमीटर का आर्क ले लिया। थोड़ा सा ये लेंदी चला जाएगा बट कोई बात नहीं, आप अपने क्या कहते हैं पेज के अंदर इतना स्पेस रखना कि ये ऊपर 13 सेंटीमीटर तक आ सके। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 13 सेंटीमीटर, दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो ये हमने ले लिया 13 सेंटीमीटर का आर्क। ठीक है, सो 13 सेंटीमीटर का हमने क्या किया, यहाँ पे आर्क कट कर दिया। सो ये हमारे पास 13 सेंटीमीटर का क्या आ गया, आर्क आ गया। अब जो पॉइंट आया है, इसे देंगे पॉइंट डी। ठीक है, जो पॉइंट आया है इसे देंगे पॉइंट डी, और पॉइंट डी को पॉइंट सी से क्या कराना है, ज्वाइन कराना है। ठीक है, पॉइंट डी को पॉइंट सी से क्या कराना है, ज्वाइन कराना है। पॉइंट डी को पॉइंट सी से क्या करा देंगे, ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, ये हमने पॉइंट डी को क्या करा दिया, सी से ज्वाइन करा दिया। अब इसके बाद हम क्या लेंगे, सी डी का, ये जो सी और जो डी पॉइंट है, सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे। क्या लेंगे, सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी लाइन का कैसे लेते हैं, सी डी का हाफ से ज़्यादा का डिस्टेंस लेंगे, सी डी का हाफ से ज़्यादा का डिस्टेंस लिया, एक आर्क इधर कट करना है, एक आर्क इधर कट करना है। ठीक है, इसके बाद सेम डी पॉइंट पर रखकर एक आर्क इधर कट करेंगे, और एक आर्क इधर कट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों तरफ क्रॉसिंग पॉइंट आ गए हैं, और इन दोनों क्रॉसिंग पॉइंट को क्या करा देंगे, ज्वाइन करा देंगे। यहाँ से मेरे पास स्केल थोड़ा सा छोटा पड़ गया है, बट आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसका स्केल ले लेना। ठीक है, सो इन दोनों का क्या लेना है, सी डी का क्या करेंगे हम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे जिस पॉइंट पे कट होगा इसे देंगे पॉइंट ए, इसे देंगे पॉइंट ए। ठीक है, और ए को सी से क्या करा देंगे, ज्वाइन करा देंगे। तो इस तरीके से हमारा ट्राइंगल ए बी सी, जो कि एक रिक्वायर्ड ट्राइंगल था हमारा, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ कि ए बी प्लस ए सी जो है वो 13 आना चाहिए। ये हो गया हमारा 5.5, और ये हो गया देखो 7.5। ठीक है, सो जो हमारा यहाँ पे ए बी प्लस ए सी है वो कितना आ रहा है, 13 सेंटीमीटर आ रहा है। क्लियर हो गया, यस क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने बी सी लाइन ड्रॉ किया 7 सेंटीमीटर का, फिर एंगल बी जो है वो 75 डिग्री का ड्रॉ किया है, एंगल बी को आगे की तरफ एक्सटेंड किया, और बी पॉइंट से 13 सेंटीमीटर का आर्क कट किया है। 13 सेंटीमीटर का आर्क कट करने के बाद जो डी पॉइंट आया है उसे सी से ज्वाइन करा दिया,
और सी डी का हमने क्या लिया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया है। ठीक है, सी डी का हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया है। क्लियर। ठीक, अब इसके जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो आप लोग पीडीएफ में से देख के लिख सकते हो, और नहीं तो आप अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। मेन प्रॉब्लम किस में आती है, जस्टिफिकेशन में। तो इसका जस्टिफिकेशन देखो कैसे होगा। सो देखो, जस्टिफिकेशन में हम क्या देखते हैं, जस्टिफिकेशन में हम ये देखते हैं कि आखिर हमने ऐसा ड्रॉ किया है तो उसके पीछे रीज़न क्या था। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात, बीसी लाइन हमें कितने का चाहिए था, 7 सेंटीमीटर का। सो बीसी हमने कितने का ड्रॉ किया है, 7 सेंटीमीटर। एंगल बी हमने कितने का ड्रॉ किया है, 75 डिग्री। ठीक है, इसमें तो हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई, हमने आराम से बाय यूजिंग स्केल एंड बाय यूजिंग कंपास हमने इसे कंप्लीट कर दिया। ठीक है, सो बाय कंस्ट्रक्शन। क्लियर। अब प्रॉब्लम किस में आती है कि हमने ए बी प्लस ए सी को कैसे 13 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया है। ठीक है, तो हमें केवल वही इसमें जस्टिफाई करना होता है। हर क्वेश्चन में केवल यही कुछ चीज़ें होंगी जो कि आप लोगों को जस्टिफाई करनी होगी। इसमें यहाँ पे 2 साइड का सम दे रखा है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे 2 साइड का डिफरेंस है। ठीक है, तो वो किस तरीके से हुआ है, तो इसे देखो कैसे हम जस्टिफाई करेंगे। ध्यान से चेक करो, हमने क्या किया था, बी डी लाइन को कितना लिया है, 13 सेंटीमीटर। बी डी लाइन को कितना लिया है, 13 सेंटीमीटर लिया है। ठीक है, अब मैं एक बात कहने वाला हूँ आप लोगों से कि जो हमारा बी डी लाइन जो कि 13 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो हमारा 13 सेंटीमीटर है, हमने उसको ही ब्रेक किया है किसमें, बी ए प्लस ए सी में। आप कहोगे सर ऐसा कैसे, तो देखो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि सी डी जो लाइन है, सी डी जो लाइन है, हमने इसका क्या किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया है। क्या किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया है। और ये चीज़ मैंने आपको पिछले कंस्ट्रक्शन में भी बताई थी कि अगर किसी भी पर्टिकुलर लाइन का, जैसे किसी भी पर्टिकुलर लाइन है, इस पर्टिकुलर लाइन का अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है कि हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी है जो कि इस पी क्यू के ऊपर क्या है, 90 डिग्री एंगल पे है, और इसे 2 इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे अगर हमने ये पॉइंट लिया तो इस पॉइंट की पी और क्यू से डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। ऐसा क्यों होगी, क्योंकि ध्यान से चेक कर लो, दोनों देखो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन रहे हैं। ये देखो, ये दोनों एंगल 90 के, ये दोनों साइड दोनों के क्या हो गए, इक्वल हो गए। और ये दोनों में क्या रहेगा, हमेशा कॉमन साइड रहेगा, तो ये दोनों हमेशा क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए, इसका मतलब इस पॉइंट की पी से और इस पॉइंट की क्यू से डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, जैसे मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट की पी से और क्यू से डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि इस केस में देखो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। ऐसे ही अगर मैं इस पॉइंट को लूँ तो इस पॉइंट की पी से और क्यू से डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। सिमिलर वे में डाउनवर्ड साइड में भी यही सेम चीज़ चलती है कि अगर मैं इस पॉइंट को लेता हूँ तो इस पॉइंट की पी से और क्यू से डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी। सो इट इज़ क्लियर दैट इफ़ वी टेक एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इट विल हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो हमेशा वो जो पॉइंट होगा वो हमेशा क्या होता है कि वो दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर रहता है। ठीक है, जैसे हमने ये पॉइंट लिया तो इसकी पी और क्यू से डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर। अब यहाँ देखो हमने सी डी का क्या लिया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया है। तो ध्यान से चेक कर लो कि जो ए पॉइंट है उस ए पॉइंट की सी से और डी से डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। सो पी क्यू इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी। ठीक है, पी क्यू जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी है, एंड ए लाइज ऑन इट। ठीक है, और ए पॉइंट क्या कर रहा है, इस पी क्यू के ऊपर लाई कर रहा है। सो ए डी इक्वल टू क्या होगा, ए सी होगा। ठीक है, तो साइड ए डी जो है वो ए सी के क्या होगा, इक्वल होगा। और इसके लिए हमेशा हम या तो इस स्टेटमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि इफ़ एनी पॉइंट ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इट विल हैव इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स। ठीक है, और इसके लिए अगर आपको साइड में अगर इसका रीजन लिखना है, सो
अगर इसमें मैं एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ एम, सो ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एम डी। ठीक है, साइड में हम लोग ये भी रीजन इसके लिए लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट लिखते हो ए पॉइंट लाई कर रहा है किसके ऊपर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, तो इसके लिए हम डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हैं कि जो पॉइंट होगा वो दोनों एंड पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा। ठीक है, सो ए डी इक्वल टू क्या हो गया, ए सी हो गया। अब ए डी इक्वल टू क्या है, ए सी है। ठीक है, और बी डी हमने कितना लिया था, 13 सेंटीमीटर। बी डी इक्वल टू